Hello students of class 5th. Students, today we are going to read chapter 10, the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Do you know who was Dr. APJ Abdul Kalam? Okay, let me tell you. He was the 11th president of India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे एंड वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे टीचर थे एंड राइटर. ही रॉट मैनी बुक्स लाइक Ignited Minds, India 2020, Mission India and Wings of Fire. He was a source of inspiration for the young and the old alike. Here is an extract from Wings of Fire which depicts his early life in his own words. ये जो उन्होंने लिखा हुआ है इसमें उनकी खुद की लाइफ है, उनके खुद के वर्ड्स में, खुद के शब्दों में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो चलिए अब हम इसकी ऑटोबायोग्राफी रीड करेंगे. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Okay, तो मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, तमिल फैमिली हुआ, जो कि आइलैंड टाउन में रामेश्वरम में है, मद्रास स्टेट में. माई फादर जैनुना लब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. तो जो मेरे फादर हैं उनके पास ना ही कोई ज़्यादा अच्छी एजुकेटेड हैं वो, और ना ही ज़्यादा अच्छा उनके पास धन है. डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस ही पोजेसेस ग्रेट इनैट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट. बट फिर भी उनकी स्पिरिट में एक काइंडनेस है इनबॉर्न से ही. ही हैड अ परफेक्ट हेल्पमेट इन माई मदर. वो मेरे मदर के एक परफेक्ट हेल्पमेट हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं. आशिमा, इनका नाम आशिमा है. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार more outsider ate with us than all the members of our family put together. My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage were the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. तो यहाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया है कि उनके पेरेंट्स को एक आइडियल कपल का मतलब उनको रिगार्ड दिया गया, और जो उनकी मदर हैं उनको आउटस्टैंडिंग कहा गया, और जो ब्रिटिश हैं उनको बहादुर का उन्होंने टाइटल दिया, कन्फर्ड किया हुआ. तो ये अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं काफ़ी बच्चों में से एक था, एक शॉर्ट बॉय था विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. We lived in our ancestral house which was built in the middle of 19th century. तो ancestral होते हैं बच्चों जो कि पैतृक होते हैं, लाइक हमारे पूर्वजों के जो होते हैं. तो 19th century में जो बना हुआ था, तो मैं उसमें मेरा जन्म हुआ था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, एक पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. तो रामेश्वरम में एक मस्जिद की, मॉस्क्यू की जो स्ट्रीट है, गली है, उसमें उनका जन्म हुआ था. माई ऑस्ट्रियर फादर used to avoid all inessential comforts and luxuries. वो उनको नहीं प्रोवाइड करवा पाए. however all necessities were provided for in terms of food, medicines और cloth. लेकिन जो necessary था वो उनको प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स. इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर्ड चाइल्डहुड बोथ मैटरनली एंड इमोशनली. तो उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत अच्छा था, ठीक था. आई नॉर्मली एट विद माई मदर. मैं नॉर्मली अपनी मदर के साथ खाना खाता था. सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के फ्लोर पे बैठ के. शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी. बनाना लीफ होती है जो केले की पत्तियाँ दी जाती हैं खाने के लिए. ऑन विच शी हैड लेडल्ड राइस, जिस पर वो राइस को सर्व करती थी. एंड एरोमेटिक सांबर, अ वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल्स एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी. ओके, तो जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, और फ्रेश कोकोनट की, नारियल की बनी हुई चटनी वगैरह वो उस पर सर्व करके उनको देती थी. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.